एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हृदय स्पंदन की संख्या का प्रसार कितना होता है प्रौढ़ अवस्था में? तो ये हो गया 71 से 80 बार। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। और बचपन में जो होता है वो और अधिक होता है, बहुत ज्यादा हार्ट रेट होता है, या जब हम डरते हैं तब हमारा हार्ट रेट होता है बहुत ज्यादा। आगे, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो जो अंतिम उत्पाद होता है वो माल्टोज होता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ ग्लूकोज जो है पहले स्टेज में ही होता है। आगे, केंचुआ की गिनती मतलब केंचुआ की कितनी आंखें, केंचुआ की कितनी आंखें? तो इसका आंसर हो गया डी, कोई भी नेत्र नहीं होता है केंचुआ में, केंचुआ में कोई भी नेत्र नहीं होता है, डी नंबर। आगे, एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? तो ये जो है सुई के माध्यम से उपचार करने की विधि है, एक्यूपंक्चर, यानी हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। आगे, कुछ वायरसों में आरएनए होते हैं परंतु डीएनए नहीं, इससे क्या पता चलता है? तो वायरस के यहाँ पर बोल रहा है आरएनए होते हैं, डीएनए नहीं, उसमें डीएनए नहीं होते, आरएनए ही होते हैं, क्योंकि आरएनए अनुवांशिक जानकारी को वायरस में संप्रेषित करते हैं। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो गया जो सही हुआ। आगे, वायु गुहिकाओं की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? वायु गुहिकाओं की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो यहाँ से आंसर हमारा जो होगा पादप, ये जल पादप होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे कह रहा है अमीबा से क्या मतलब कौन सा रोग होता है? अमीबा से कौन सा रोग होता है? तो अमीबा से अमितवय सर होता है, जिसको अमीबीय पेचिस भी कह सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हुआ। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है अंतिम में, ये जो होता है जीवाणु के कारण ही होता है। पारिस्थितिक में नाइट्रोजन परिसंचरण का काम जो होता है वो जीवाणु करते हैं, यानी नाइट्रोजन का फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन जो सर्किल चलाने का काम होता है वो जीवाणु करता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे कह रहा है वायु शीतलन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? वायु शीतलन मतलब वायु शीतल कब होता है, किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ है गर्म और शुष्क जलवायु, जब गर्म और शुष्क जलवायु होंगे तो ऐसा होगा। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे, अम्लीय स्रवन किसकी विशेषता है? तो जो अम्लीय स्रवन यानी अम्ल कहाँ बनता है शरीर में? तो ये जो होता है एक जठर के रूप में बनता है। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हुआ। यहाँ अमाशय रहता तो अमाशय हमारा सही जाता। आगे, कौन सा एकमात्र कथन सही है? कौन सा एकमात्र कथन सही है? तो इसमें कह रहा है पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं, सही है। आगे, पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकता है, बिना पड़े नहीं बना सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे, पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं, मिट्टी से भोजन नहीं बनाते, ये प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, तो सी नंबर भी गलत हो गया। आगे, वर्षा के जल से आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा शोषित किए जाते हैं, तो ये आवश्यक पत्ती से नहीं अवशोषित होते, तो ये नंबर भी गलत हुआ। हमारा ये नंबर ऑप्शन यहाँ से सही होगा, ये पत्तियों में मंड को संचित रखते हैं, तो ये नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? मसूड़ों से रक्त आता है और दांत भी हिलने लगते हैं। विटामिन ए से होता है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी से होता है बेरी, विटामिन सी से होता है अस्कर्वी, अस्कर्वी के कारण ही ये जो मसूड़ों में दर्द आते हैं, और मसूड़ों मतलब दांत हिलने लगता है और रक्त भी आता है, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और विटामिन डी के कमी से जो होता है वो होता है रिकेटस, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती है डी के कमी के कारण। आगे, आहार का कौन सा भाग हड्डियों और दांत की संरचना के लिए आवश्यक है? अब पोटेशियम, पोटेशियम से नहीं बनता है, लो से भी नहीं बनता, विटामिन सी इससे भी नहीं, कैल्शियम से बनते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे, वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं क्या है? तो पौधे जो रात में प्रयोग करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वो श्वसन है, क्योंकि रात के समय में पौधे जो होते हैं छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के ही कारण पत्तियों में जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है और वायुमंडल से CO2 लेकर और जल से खनिज लवण और जल लेकर और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण हो गया, और भोजन का टूटना ही होता है दहन, तो यहाँ से दहन भी हो गया। प्रसारण क्या है? प्रसारण के कारण ही पत्तियां, ये जो जड़ होते हैं
प्रसारण के कारण ही जो जड़ें होती हैं वो दूर दूर से पानी को सींचकर और पत्ती तक पहुंचाता है। तो ये हो गया प्रसारण। आगे हम जानेंगे मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। तो ये जो मृग तृष्णा है इसका पूर्ण कारण है पूर्णांतरिक परावर्तन। अब ये मृग तृष्णा क्या है इसके बारे में जानते हैं। मृग तृष्णा है गर्मी के दिनों में जब नए नए सड़क बने होते हैं तो दूर में हमको पानी दिखाई पड़ता है, जब उसके समीप पहुंचते तो पानी नहीं रहता है, फिर कुछ दूरी पर हमको ऐसा ही महसूस होता है पानी लगता है, और वहां भी जाते तो नहीं होता है। तो ऐसा हमको होता है। इसी प्रकार जो हिरन होती है, हिरन हिरन वो जंगल में भी ऊंचे मुंडी ऊपर करके देखती है तो कुछ गड्ढे वाले स्थान पर उन्हें लगता है कि पानी है। वहां जब भागते हुए जाती है तो वहां भी पानी नहीं रहता है, फिर वहां से मुंडी ऊपर करके देखती है, फिर कहीं भी गड्ढा रहता है तो ऐसा महसूस होता है कि वहां पानी है, फिर वो भाग के जाती है लेकिन वहां पानी नहीं मिलता है। तो यही होगा मृग तृष्णा। आगे आगे परावर्तन। परावर्तन क्या है? किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़कर जब लौट जाती हैं तो इसे परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़कर मुड़ जाती हैं तो उसे हम अपवर्तन कहते हैं। आगे जानेंगे नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है। तो यहाँ नदी तालाबों में जो पाए जाने वाले हैं वो हो गए शैवाल। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो गया। परवल क्या है? परवल हो जाता है मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट के जो परत बन जाते हैं और उस पर अलग से शैवाल के अवक्षेप उत्पन्न हो जाते हैं, वही परवल कहलाते हैं। परवल वित्ती भारत में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जो आंध्र प्रदेश में है, जहाँ कछुए ज्यादा पाई जाती है और कछुए के अंडे भी इसमें पाए जाते हैं। ये फंगस क्या है? फंगस मीन्स कवक। कवक बोले तो मशरूम एक प्रकार का। कुछ मशरूम जो होते हैं मतलब कुछ जो फंगस होते हैं यानी कवक हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। अमीबा ये कोशिकीय जीव है और इसकी जो आकृति होती है अनिश्चित होती है और ये भोजन अपना कूटपात के माध्यम से प्राप्त करता है। वह अंग जो कि मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वो हो गया यकृत। बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो गया। पित्त उत्पन्न करता है यकृत यानी बनाता है यकृत और जमा होता है पित्ताशय में। जमा होता है पित्ताशय में। एक गुर्दा मीन्स किडनी। तो प्रत्येक मनुष्य में दो मतलब एक जोड़े किडनी अर्थात दो होते हैं। ये ग्रास नली क्या है? तो ये ग्रास नली मुगुआ से अमाशय में जोड़ने वाली नली को ही ग्रास नली कहते हैं। आगे भरपूर लव प्राप्त होता है किससे होगा? लव लव तत्व अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हम हरी सब्जियां से पूरा करेंगे। हाँ ये लव जो है लव तत्व इसकी कमी सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है, तो महिलाओं को दिया जाता है यानी बताया जाता है कि उन्हें हरी सब्जियां अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। तो यहाँ से सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे है ग्रासिका एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है। हाँ ये जो ग्रासिका है इसे हम आहार नली भी कहते हैं। आहार नली यानी ये नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। वायु नली उसी से जुड़ी होती है और डिम्ब वाहिनी जो होती है ये डिम्ब वाहिनी अलग होती है, और छोटी आंत जो हो गया वो तो सबसे इसमें सबसे ज्यादा पाचन होता है और पाचन के सबसे बड़ा अंग भी छोटी आंत ही कहलाता है। आगे जानेंगे विटामिन सहायता नहीं करता है। किसमें सहायता नहीं करता है? पहला है ऊतकों में एंजाइम का निर्माण। हाँ ऊतकों में जो निर्माण करता है एंजाइम का वो विटामिन करते हैं, सही है। उपापचयी में अवयजक के रूप में भाग लेता है, ये भी सही है। अवयजक के रूप में यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है। रोगों से रक्षा करता है। हाँ ये देर से ही करता है लेकिन रोगों से रक्षा करता है। तो पाचन क्रिया में ये पाचन क्रिया में जो विटामिन होते हैं कोई भी प्रकार की सहायता नहीं करता, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा।